उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं की जेब अब और ढीली होने वाली है, क्योंकि ऊर्जा निगम के अधिकारियों की सजा आम जनता को मिलने वाली है। दरअसल यूपीसीएल लगातार एक के बाद एक 3 मुकदमे हार गया है। केस हारने की वजह से ऊर्जा निगम को 3 कंपनियों को 783 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। अब माना जा रहा है कि ऊर्जा निगम इसकी भरपाई आम जनता से करवाएगा और इसके लिए 10% तक बिजली का बिल बढ़ाया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। खेल ऊर्जा निगम का, भुगतेगी जनता। अधिकारियों की लापरवाही उपभोक्ताओं की जेब पर बनाई। अगर आपका बिजली बिल पहले से अधिक आ रहा है या फिर आगे आने वाले दिनों में ज्यादा आ जाए तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि ये भरपाई होगी 783 करोड़ की। ये रकम जो ऊर्जा निगम 3 अलग अलग कंपनियों को चुकाने वाला है। अब इतनी बड़ी रकम की भरपाई कहां से होगी? इसके लिए माना जा रहा है कि आम जनता को अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दरअसल ऊर्जा निगम केंद्रीय विद्युत अपीलीय प्राधिकरण अपील में लगातार एक के बाद एक 3 मुकदमे हार गया। इन तीनों के केस हारने की वजह से ऊर्जा निगम को 3 अलग अलग कंपनियों को 783 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। माना जा रहा है कि 3 आदेश के लागू होने पर बिजली उपभोक्ताओं का बिजली बिल बढ़ जाएगा। बिजली के बिल में 10% तक बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि ऊर्जा निगम बिजली बिल में बढ़ोतरी की खबर का खंडन कर रहा है। बिल्कुल 10% की जो वृद्धि का अनुमान है या वो है, वो भ्रामक न्यूज़ है। हमारे यहाँ का जो राजस्व है वो 10,000 करोड़ का है। 10% वृद्धि के लिए 3,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट या इंक्रीज होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी केवल रेगुलेटरी कमीशंस ने ये अपनी तरफ से एक निर्णय लिया है, डिसीजन दिया है, हमारे तर्कों को नहीं माना है। वो हायर कोर्ट में अपील करेंगे और जहाँ तक संभव होगा विभाग को जो भी तर्क देने होंगे वहाँ दिए जाएंगे। बता दें कि देहरादून की कई जगहों से लोगों की शिकायत सामने आ रही है कि 3 से 4 गुना तक बिजली का बिल बढ़ा दिया जा रहा है। इसके पीछे की वजह स्मार्ट मीटर को बताया जा रहा है, लेकिन इसे लेकर जब ऊर्जा निगम से सवाल किया गया तो सुनिए उनका क्या जवाब मिला। स्मार्ट मीटर, जैसा कि आप सब लोगों को विदित ही है कि स्मार्ट मीटर की एक्यूरेसी क्लास 0.2 होती है। एक्यूरेसी क्लास 0.2 का मतलब 100 यूनिट्स में 0.2 यूनिट का वेरिएशन ही संभव है। यह मीटर एक्यूरेट हैं। किसी मीटर में जो बहुत पुराने मीटर हो गए हैं, उनमें अगर जब जो रीडिंग ली जा रही होती तो हेजी रीडिंग होने की वजह से कहीं रीडिंग लेते समय या फीडिंग करते समय मिस्टेक कर्मचारियों या मीटर लगाने वालों से हो जा रही, उसको युद्ध स्तर पर जैसे ही बिल ठीक आता है तो बिल को रोक लिया जाता है करेक्शन करने के लिए, या फिर अगर किसी की उपभोक्ता की इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसको युद्ध स्तर पर ठीक कराने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। वैसे जो ओवरऑल जो इस तरह की शिकायत है वो 0.001% के करीब, यानी 1000 में एक के करीब केस हैं। 30 हम लोगों ने 3 लाख मीटर लगा दिए हैं करीब। उनमें से ज़्यादा ऐसे 100-125 होंगे और जिनको भी ठीक कर दिया गया है सब। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने भी इसे लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि 783 करोड़ की भरपाई जो ऊर्जा निगम को करना है, इसका भार अब आम जनता पर दिया जाएगा। देखिए, 3 कंपनियों के जो केस ऊर्जा निगम हारा है, गामा, हिम ऊर्जा और ग्रीनको, 700 करोड़ से ज़्यादा, 750 करोड़ के लगभग देनदारियां ऊर्जा निगम के ऊपर आ गई हैं। अब वो अपनी देनदारियां कैसे निभाएगा, कैसे उनका भार उठाएगा? राज्य का उपभोक्ता इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा पिसेगा। 10% तक टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव है। 3 कंपनियों में गैस पावर सप्लाई करने वाली गामा कंपनी, जिसने अपने प्लांट गठन के दौरान का खर्च का सही आंकलन बिजली दरों पर न करने पर विद्युत नियामक आयोग में केस दायर किया। वहीं हिम ऊर्जा कंपनी के हाइड्रो पावर प्लांट को 2013 और 16 की आपदा में नुकसान पहुंचा था। कंपनी ने क्षमता उपयोगिता CO फैक्टर में आए अंतर की भरपाई की मांग की। वहीं तीसरी कंपनी ग्रीनको बुधेल कंपनी के जुड़े केस में यूपीसीएल को 233 करोड़ का भुगतान करना है। अब माना जा रहा है कि इसका भार ऊर्जा निगम आम जनता पर डालने वाला है। उत्तराखंड में ऊर्जा निगम में इन दिनों अजब गजब का खेल चल रहा है। एक के बाद एक 3 कंपनियों से केस हारने के बाद अब ऊर्जा निगम को 783 करोड़ रुपए चुकाने हैं।
लेकिन इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बिजली उपभोक्ताओं को झेलना पड़ सकता है। इस समय हम ऊर्जा निगम के बाहर ही मौजूद हैं, जहां पर हम बता दें कि ये क्या है ये पूरा मामला। इस पूरे मामले को लेकर के देखिए, अगर बात की जाए तो ऊर्जा निगम केंद्रीय विद्युत अपीलीय प्राधिकरण अपटेल में लगातार एक के बाद एक ऊर्जा निगम तीन केस हारा है, जिसके चलते 783 करोड़ रुपए ऊर्जा निगम को यहां पर इसका भुगतान करना है। इसमें अगर सबसे पहले बात की जाए तो ग्रीनको बुद्ध हिल कंपनी से जुड़े एक केस में ऊर्जा निगम को 233 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। इसके अलावा 2013 और 16 की आई आपदा में जो नुकसान पहुंचा था और उसमें 300 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना था। तो कुल मिलाकर के ऐसे 3 मामले थे जिसमें एक के बाद एक केस करते हुए ऊर्जा निगम 783 करोड़ रुपए का भुगतान करा जाएगा। लेकिन इसका खामियाजा बिजली उपभोक्ताओं को करना पड़ सकता है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से यह बात निकल कर के सामने आ रही है कि जल्द से जल्द 10% तक बिजली की दरों में बढ़ोतरी की जा सकती है। और समय समय पर देखा यह भी गया है कि ऊर्जा निगम ने जब अपने घाटे को वसूलने का काम किया है तो उसका सीधा असर बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ा है। ऐसे में यहाँ पर यही अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 783 करोड़ रुपए की वसूली भी बिजली उपभोक्ताओं से की जाएगी। और अगर जिस तरीके से ये बात निकल करके सामने आई, ये सच हो जाती है, तो सीधा ये ज़रूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं ऊर्जा निगम ने जनता की जेब पर यानी कि बिजली उपभोक्ताओं पर डाका डालने का काम किया है। हालांकि अब आने वाले वक्त पर ही पता चलेगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं अशोक कुमार, रफ्तार मीडिया।